आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, ये तेरी आवाज है लोगों को, इस पर विश्वास जो करेंगे अनंत जीवन पाएंगे। कलवरी के क्रूस पर मसीह पापियों को प्राण दिया, लायक नहीं था तेरे लिए, पर तूने मुझे बचा लिया। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह के अधिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर की हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मत्ती रसूल समाचार 12वां अध्याय 43 से लेके 45 पद तक। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्सेस 43 to 45। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वो कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वो लौट कर आती है तो उसे खाली, जाड़ा, बुहारा और सुजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है और वे प्रवेश करके वहां रहने लगती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। प्यारो, हम देख रहे थे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह और फरीसी और शास्त्रियों के बीच में बातचीत आगे बढ़ा। उन्होंने यीशु मसीह से एक नया चिन्ह मांगा कि वे उस पर विश्वास करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, क्योंकि वे कई चिन्हों को देखने के बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं किया, उनका इनकार किया और उनका अपमान किया। अब यीशु मसीह एक उदाहरण बोलकर, एक मिसाल कहकर वो जो बातचीत को बंद करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, एक मनुष्य सुधर जाते हैं, पता नहीं किस कारण से और किस तरीके से उनके अंदर का दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं और उनको रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिलता था। तो दुष्ट आत्मा वापस उनका अपना घर की ओर आते हैं। वो पाती है उसे साफ सुथरा और झाड़ा बुहारा देखता है। तब वो जाकर उनसे अधिक दुष्ट 7 और आत्माओं को लेके आते हैं और उनके अंदर वास करना शुरू करते हैं, और उस मनुष्य का परिस्थिति यीशु कहते हैं पहले से बुरा बन जाते हैं। फिर यीशु ने कहा 45 पद में, इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो सचमुच में बुनियादी तौर पर यीशु ये जो मिसाल कहा यहूदियों के संबंध में, जो उन पर अविश्वास किया। यहूदियों ने उनके बाबिलोन, असीरिया, बिंदुआई के बाद मूर्ति पूजा को कभी नहीं किया। उनके बीच में कुछ सुधार आया, रूपांतर आया, लेकिन परमेश्वर के भक्तों का, नबियों का पूरा वचनों को स्वीकार नहीं किया। मसीहा उनके बीच में आने के बावजूद भी उनका इनकार किया, विश्वास नहीं किया। यीशु बोलते हैं इन यहूदियों का आगे का जीवन पहले से भी बुरा होगा। ये वास्तव में सही निकला है, सच बात है। यहाँ से हमें कई सबक सीखने के लिए है। सबक नंबर 1 ये है, दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यदि मनुष्यों में से बाहर जाएगा तो वो पसंद करते हैं जानवरों में रहने को। अब अजीब की बात होता है, हम देखते हैं वो दुष्ट आत्मा कहते हैं अपनी उस घर को लौट जाऊंगी, मतलब उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का शरीर को दुष्ट आत्मा कहता है अपने उस घर। परमेश्वर बनाया हुआ मनुष्य किस तरीके से दुष्टात्मा ग्रस्त हो गया, दुष्टात्माओं का वासस्थान बन गया। बाइबल दर्शाते हैं पाप के वजह से मनुष्य जाति परमेश्वर से ज्यादा शैतान का पसंद किया, पाप को पसंद किया। और दूसरी बात यह है कि दुष्ट आत्मा
शुद्ध और व्यवस्थित जगह पसंद नहीं करता। जब इस आदमी सुधर गया, उनका घर, उनका हृदय खाली है और उनका जीवन व्यवस्थित है, शुद्ध है, तो इस दुष्ट आत्मा उनके अंदर आने में या जाने में डर जाते हैं। इसलिए वो जाकर उनसे 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आते हैं। तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा गड़बड़ी पसंद करते हैं, गंदगी पसंद करते हैं, कंफ्यूजन पसंद करते हैं। जब एक इंसान सुधर जाते हैं, दुष्ट आत्मा पसंद नहीं करते हैं। नंबर 3 की बात यह होता है कि मन फिराव और सुधार या पछतावा और सुधार किसी भी कारण से हो, खाफ नहीं। मनुष्य जाति स्वयं सुधर सकते हैं थोड़ा बहुत, या पुलिस को डरते हुए, समाज को डरते हुए अपने गंदे कामों को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार का सुधार जो है थोड़े दिनों के लिए चलेगा, लेकिन यदि यीशु मसीह को सचमुच में हृदय में स्वीकार नहीं करेगा, मन का हृदय का स्वामी नहीं बनाएगा, उनके साथ सही संबंध नहीं होगा, मन फिराव या पछतावा और सुधार ज्यादा दिन आगे नहीं चलेगा। अभी नंबर 4 हम ये देख सकते हैं, हम ज्यादा दिन तक निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं। निष्पक्ष मतलब ये जो आदमी हृदय शुद्ध किया, लेकिन उसने अपने हृदय में प्रभु को स्वीकार नहीं किया। वो शायद ऐसा सोचा होगा कि चलो मैं उनको भी स्वीकार करेगा, इनको भी स्वीकार करेगा, मैं निष्पक्ष रहूंगा। ये बात सही होता है कि निष्पक्ष ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल हमें या तो आप उनके पीछे जाएंगे, नहीं तो इनके पीछे जाएंगे। दूसरे शब्दों में, या तो प्रभु आपके हृदय में वास करेंगे, नहीं तो दुष्ट आत्मा वास करेंगे। आप प्रभु के लिए हो या प्रभु के विरुद्ध हो, हमारी जिंदगी को शून्य रख नहीं सकता। ज्यादा दिन निष्पक्ष रह नहीं सकता। 5वीं बात यह है, स्वयं का सुधार कई बार हमें सेल्फ राइचस बनाते हैं। सेल्फ राइचस मतलब स्वयं को धर्मी सोचता है। जब एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम से सुधर जाने का प्रयास करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं और स्वयं को वो भक्त और धर्मी महसूस करते हैं, और आगे जाकर ऐसा लोग परमेश्वर के सामने कठिन हृदय वाले बनते हैं, उनको सुधरना आगे मुश्किल पड़ते हैं। प्यारो, हम अपने ही परिश्रम से धर्मी, संत या पवित्र नहीं बन सकते हैं। हम आगे जाके पराजित होगा। आज नहीं तो कल हमारी परिस्थिति पहले से बुरा होगा। हमेशा हम इस बात को कहते हैं, एक सुअर को कितना भी नहलाएं, कितना भी साबुन से धोए, सुअर फिर से वही कीचड़ में जाएगा, क्योंकि परिवर्तन अंदर के अंदर होना जरूरी है। 6वीं बात यह है कि एक बार हम सुधर गए, हमने जो गंदगी और बुराई को छोड़ दिया, उसको वापस लेना बहुत ही बुरा बन जाते हैं। संत पतरस ने इसके विषय में बहुत लंबा लिखा है। मैं कुछ वचनों को पढ़ता हूँ। 2 पतरस उसका 2 अध्याय का 20 से लेकर, यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनके लिए पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। उनके लिए उस पवित्र आज्ञा को जानकर जो उन्हें दी गई थी फिर जाने की अपेक्षा भला होता कि वे धार्मिकता के मार्ग को ना जाने। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपने वमन के पास लौटता है, नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाती है। एक बार छोड़ा फिर से स्वीकार करना कितना बुरा है, कितना खतरनाक है ना। 7वीं बात यह है, हमारा जो सुधार और परिवर्तन केवल बाहरी रूप में होने से फायदा नहीं। लोगों को दिखाने के लिए हम भक्त दिखाते हैं, बाहरी रूप में सुधार लाते हैं, अंदर के अंदर परिवर्तन नहीं है तो, सुधार नहीं है तो कोई उपयोग नहीं बनते हैं। अंतिम में प्यारो, सच्चा मसीही जीवन, सच्चा आध्यात्मिक जीवन यीशु मसीह को हृदय में बिठाना है, हमारे अंतःकरण में वो वास करना है।
प्रभु यीशु के साथ एक सही संबंध है, सही रिश्ता है। वो खुद हमारे अंदर वास करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेंगे, उनका वचन हमारे अंदर वास करेंगे और वो यीशु मसीह हमारे अंदर और हमारे द्वारा जीवन बिताएंगे। वो है सही मसीही जीवन। कि आपके अंदर यीशु मसीह वास करते हैं? केवल अपना ही प्रयास से थोड़ा बहुत सुधार में, बाहरी रूप में एक सुधार का जीवन बिता रहे हो, या प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करके आपको अंदर से बाहर की ओर पूरी रूप में बदलावट लाते हो, नया जीवन देते हो? क्या प्रभु का वचन आपके अंदर वास करते हो? प्रभु सहायता करे हमारा मसीही जीवन, आध्यात्मिक जीवन केवल बाहरी रूप का, दिखावट का, तात्कालिक सुधार, पछतावा का जीवन नहीं, बल्कि सचमुच में यीशु मसीह के साथ एक संबंध में, संपूर्ण रूप में रूपांतर का, पवित्रताई का एक जीवन हो। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।